नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर इस साल 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर ही समारोह में अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से ही शुरू होगा और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और इसके अलावा अब इस समारोह को आज से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और जिसमें कि मुख्य समारोह 26 जनवरी को शुरू होगा। वही कार्यक्रम में होने वाला फ्लाई पास्ट 10 बजे के स्थान पर ही 10:30 बजे शुरू किया जाएगा। परेड के समय में बदलाव की मुख्य वजह विजिबिलिटी की सुधार बताई जा रही है। और आपको बता दें कि समारोह 23 जनवरी यानी कि आज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर ही शुरू किया जाएगा। इसका समापन 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ही होगा और राष्ट्रीय राजधानी राजपथ पर भी गणतंत्र दिवस समारोह में करीब 1000 ड्रोन और 75 सैन्य विमान और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों की झांकियां शामिल होंगी। और इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में ही आने वाले दर्शकों की संख्या में काफी कमी आई है। और पिछले साल जब पहली कोविड-19 लहर का कम हो रही थी और तब लगभग 25,000 विजिटर्स की अनुमति दी गई थी और इस साल भी संख्या में 5,000 से 8,000 के बीच काफी कमी की गई है। और आपको बता दें कि अभी भी काम किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 मामलों में काफी वृद्धि हुई है। दिल्ली में आज 73वें गणतंत्र दिवस परेड की ही फुल ड्रेस रिहर्सल है और इस दौरान ही गणमान्य व्यक्तियों के ही अलावा पूरी परेड ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी जैसे 26 जनवरी को होगी। सेना की मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर ही टैंक, तोप और बैंड तक का हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही वायुसेना का फ्लाई पास्ट भी होगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में ही आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में ही कोरोना वायरस के ही 3,33,533 नए केस सामने आए हैं और 525 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि देश में ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.78% है। वही बड़ी बात यह है कि देश में ही आज कल से ही 4,171 कम मामले आए हैं और कल कोरोना वायरस के ही 3,37,704 मामले सामने आए थे। और आपको बता दें कि इसको लेकर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में ही अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21 लाख कई ज्यादा बढ़ चुकी है। और इससे ज्यादा ही आपको बता दें कि इस महामारी से ही जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,49,168 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,65,60,650 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दो दिन से आसमान में मंडरा रहे बादल शनिवार दोपहर बाद मसूरी पर मेहरबान हुए। मसूरी, धनौल्टी समेत आसपास के इलाकों में ही जोरदार हिमपात हुआ। हालांकि मसूरी बाजार में ही बेहद हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। और इस बीच पर्यटकों ने भी हिमपात का जमकर लुत्फ उठाया। और धनौल्टी मार्ग पर ही अचानक यातायात का दबाव बढ़ने के कारण देर शाम तक काफी जाम लगा रहा। मैदानों में भी शनिवार सुबह से ही बारिश और पहाड़ों में हिमपात का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर तक बाद भी मसूरी और आसपास के ही क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी से ही बीच बर्फ की फाहें भी गिरने लगी। और माल रोड, पिक्चर और पैलेस पर भी काफी हल्की बर्फबारी हुई है। आपको बता दें कि वहीं लाल टिब्बा, चार दुकान और हाथी पांव, जॉर्ज और एवरेस्ट कंपनी बाग और आपको बता दें कि विनोग हिल में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा मसूरी में ही कुछ दूरी पर मौजूद बुराखंडना, डोनाल्टी और बटवाल धार, कद्दू खाल और सुरकंडा, कड़ाताल और नागटिब्बा में भी करीब आधा फीट हिमपात हुआ है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए पिछले वर्ष फरवरी में ही पेश बजट में ही यही साफ कर दिया था कि सब्सिडी का पूरा गणित बदलने का मन बनाया जा चुका है। आगामी बजट में ही सब्सिडी को लेकर सरकार को इस बार कुछ सख्त फैसले करने होंगे। वजह यह है कि अगले साल से ही विश्व व्यापार संगठन के ही तहत सब्सिडी मुक्त व्यवस्था लागू होने वाली है और भारत
WTO के समझौते के बाद से ही लागू करने के बाध्य है और इसके तहत ही कृषि सेक्टर और सब्सिडी के ही मौजूद तरीके को बदलना होगा। और अभी देश में ही खाद्य सुरक्षा कानून की वजह से ही सब्सिडी में ही बड़ी कटौती नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री ने खाद्य सब्सिडी के ही राशि चालू वित्त मंत्री के ही लिए करीब 2.43 लाख करोड़ रुपए निर्धारित हुई है, जबकि एक वर्ष पहले ही 4.23 लाख करोड़ रुपए की राशि बतौर खाद्य सब्सिडी दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने के पंजाब प्रधान भगवंत मान सीएम उम्मीदवार ऐलान होने के बाद से ही आज दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के बाद उन्होंने पंजाब के ही पानी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास पहले ही पानी नहीं है और दूसरे राज्य को पानी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब को पंजाब बनाएगी, न कि लंदन या फिर कैलिफोर्निया। और उन्होंने पंजाब के ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा उन्हें चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज कर उन्होंने कहा कि सीएम चन्नी को ही उन्हें नहीं पता कि वो सीट रिजर्व है और वो खुद जनरल कैटेगरी से हैं, वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर चन्नी उनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो धूरी से ही उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस द्वारा आपको ही भाजपा की बी टीम कहे जाने पर कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों के ए टीम है। पंजाब को कर्जदार करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब को कर्जदार किया है, तो ये कर्जा लगा कहाँ है। उन्होंने कहा कि इन्होंने ना तो पंजाब में नए स्कूल बनाए और ना ही अस्पतालों को यहाँ पैसा कहाँ से लगाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन पैसों से इन लोगों ने ही अपने महल, होटल और मॉल आदि बनाए हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज यानी कि 23 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी को होने जा रही है और इसके तहत ही पहली शिफ्ट आज 23 जनवरी 2022 को ही सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि वही नवंबर के ही एग्जाम लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल हो गई थी, जिसके चलते ही इस बार परीक्षा में सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ा दिया गया है। और वही एग्जाम में कोई चूक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया है और अधिकारियों को परीक्षा में ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कोविड-19 पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भी अलग से ही निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक इन उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने की अनुमति होगी, लेकिन इनके लिए अलग कमरे में बैठने की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के ही प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी में ही बतौर शिक्षक की नियुक्ति के लिए भी इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं और यूपीटीईटी के ही परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवार हैं। जनवरी के ही महीने में हर पल बदलते मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठिठुरन हो गई है। और आपको बता दें कि इसको लेकर भी दिल्ली एनसीआर में ही रात से ही बारिश हो रही है और इसके बाद ही जनवरी महीने में बारिश को लेकर भी पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और पहाड़ों में ही हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। और दिल्ली एनसीआर में ही आज रात हुई बारिश ने ही जनवरी महीने में बारिश का पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहाड़ों में भी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है और कल शाम से ही दिल्ली में ही रुक रुक कर हल्की बारिश और मध्य बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और वही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ही दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ही बारिश की संभावना जताई है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में ही आने वाले 2 दिनों में ही लगातार मध्यम से ही न्यूनतम बारिश होती रहेगी। गौरतलब है कि कल देर शाम ही मौसम ने करवट ली और दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में बारिश ने दस्तक दी।